ठीक है। जो मेरे पास पहले फ्रिज था वो उसकी यही प्रॉब्लम थी, क्योंकि अपने पास ज़्यादा अब कैंपिंग पे जाते तो फ्रोज़न सामान होता है, जैसे फिश हो गया, चिकन हो गया, अपने पास फ्रोज़न होता है। तो बेसिकली वो इसमें ज़्यादा मैं फ्रोज़न यूज़ कर सकता था या इसको कोल्ड यूज़ कर सकता था, जैसे नॉर्मल फ्रिज या फ्रीज़र दोनों में से एक ही यूज़ कर सकता। तो इसीलिए मेरे को ये फ्रिज को अपग्रेड करना पड़ा, वो नया ही फ्रिज था। तो दिस इज़ वन ऑफ फ्रिज की अनबॉक्सिंग। ठीक है, इसके फ्रिज के बिना आपकी यू कांट गो मोर देन 2 days, और हार्डली एक दिन भी आपका मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर आप थोड़ा सा, मैं तो यही कहूँगा अभी थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लगा दो, आप ड्यूल जोन वाला फ्रिज लो, कभी सिंगल जोन वाला कभी मत लेना। अब ये इसका फ्रिज है, ठीक है, ये ड्यूल जोन फ्रिज है, और बेसिकली इसको आप चाहे फ्रिज बना सकते हो चाहे फ्रीज़र बना सकते हो, दोनों में से चाहे एक को फ्रिज रख सकते हो, जैसे आपके पास पता भी फ्रोजन वाला फूड ज़्यादा है तो इसके अंदर आप रख लिया, और इसके अंदर ये ऑप्शन ये है, ये खुल भी जाएगा और ये रियली गुड है। और उसके बाद जो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगी, दैट्स ए इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। इसके अंदर क्या होगा, ये बैटरी दी हुई है, लिथियम बैटरी, और जो मेरे को मेन प्रॉब्लम आती थी, तो ये बैटरी लग जाएगी इसके अंदर। जो मेरे लास्ट वाले फ्रिज में प्रॉब्लम क्या थी, जैसे मैंने 15 मिनट के लिए रुकना कहीं पे, तो वो मेरे को उतार के पीछे दूसरी बैटरी पे लगाना पड़ता था। तो ये है इसके अंदर ऐसे बैटरी लग गई है, ये बैटरी कनेक्ट हो गई है, ठीक है, और ये बताती रहेगी कितनी वोल्टेज है अपने इसके अंदर क्या है, ठीक है, अपने आप इससे चार्ज होती रहेगी। आपने क्योंकि इसको आपने जैसे उसके बाद कभी बीच पे बैठे हो, बीच पे लेके जाना है इसको, तो आपको ये नहीं है भी साथ में चार्जर लेके जाना पड़ेगा या बैटरी लेके जानी पड़ेगी। और इसके अंदर आप ये डीसी भी लगा सकते हो, और ये जो नई लेटेस्ट सोलर प्लग भी है, इसके अंदर आप सीधा सोलर भी कनेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली दिस इज़ अ वेरी एडवांस, ठीक है। आप फ्रिज लेते हो क्योंकि ये चीज़ तो मेरे को परमानेंट लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करनी है, क्योंकि एक बार ले लेते हो आपको 5-10 साल ज़रूरत नहीं है इसको बदलने की, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने ये थोड़ा सा, मेरे को था भी थोड़ा सा एडवांस वाला ले ले, ठीक है। इसका ड्यूल जोन है, 2 स्क्रीन है, 2 LED स्क्रीन है इसके अंदर। तो बेसिकली उससे पता लगता है कौन सा फ्रीज़र का क्या टेम्परेचर चल रहा है और फ्रिज का क्या चल रहा है। आई थिंक -18 डिग्री पे जाता है ये, इसको -18 डिग्री तक फ्रोजन कर देता है। बड़ी अच्छी चीज़ है ये। मैंने थोड़ा सा एक्सपेंसिव वाला लिया था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा दिया, ज़्यादा बड़ा नहीं लिया, बट ये यूज़फुल है। उसके बाद जो मेरे को ये चीज़ें, ठीक है, ये भी कोई मेरे आई थिंक उन्होंने कोई गिफ्ट ही किया, आई डोंट नो क्या है इसके अंदर। ये मेरी कम से कम 4 से 5 महीने की मेहनत है। मैंने पूरा रिसर्च किया इस पे भी, मतलब क्या क्या चीज़ें, किस किस चीज़ों की ज़रूरत रहेगी अपने को। और यस, ये बारबेक्यू किट है, ये भी मेरे ख्याल में उन्होंने दी है, जैसे अपने कहीं अपने यूज़ बारबेक्यू करते हैं, वैसे मैं इतना कोई यूज़ अपने को, क्योंकि खाने पीने 3 चीज़ें इज़ मस्ट इम्पोर्टेंट इन कैंपिंग। आप कंफर्ट कैसे रहते कैसे हो, और दूसरा आप इंजॉय कितना करते हो, और आपको स्ट्रगल कितना करना पड़ता है बाहर सामान निकालना। क्योंकि मैं जैसे आप लेके जाओ सामान, अगले दिन पैकिंग में ही आपके 2-3 घंटे निकल जाएं, और ये रहे पैक करना है, फिर उसका मज़ा नहीं आता। आप बड़ा, क्योंकि कैंपिंग आप इंजॉय करते हो, ट्रैवलिंग आप इंजॉय करते हो, उसको थोड़ा बर्डन ना बनाएं। तो इसीलिए ये चीज़ें अपने पास पहले होनी ज़रूरी है, जो मस्ट नीडेड है। बाकी जब ये मैं कार में इंस्टॉल करूँगा, अभी ये लग रहा है मैं कार में इंस्टॉल करने के बाद ये बिल्कुल छोटा सा स्पेस हो जाएगा, ठीक है। जो जैसे मैंने शुरू में बताया था ईबे का, और जो जेन्युइन प्रोडक्ट का, ये मैंने ईबे से लिया था। तो ये बोल रहे हैं 1.5 किलोवाट, अगर 1500 वॉट का इन्वर्टर है, बट आई डोंट थिंक सो इट्स ट्रूली, क्योंकि मैं 1000 वोल्ट का मैंने 1-2 बार इसके साथ कनेक्ट किया है,
ये काम नहीं किया। तो मेरे को लग नहीं रहा ये कोई है इसके अंदर कोई दम वाली बात। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा एंडरसन प्लग की किट ली हुई है। ठीक है, तो ये सम मोर एक्स्ट्रा एंडरसन प्लग, ये तो जितने भी एक्स्ट्रा हो अपने पास अच्छा है, क्योंकि मैं कम से कम 5 से 6 आउटलेट बनाने लगा हूँ। ठीक है, ये है कोई हैवी ड्यूटी बैग, किंग्स का है ये वाला। हाँ, ये कोई बैग है मेरे ख्याल में, ये भी कोई मेरे ख्याल में उन्होंने कोई सामान लिया होगा उसके साथ फ्री दिया है। ठीक है, जो अब मेन चीज़ है जो मैं कहता हूँ भी वेरी यूज़फुल है, मतलब हर किसी के लिए नहीं हो सकती ये चीज़, मेरे लिए तो बड़ा है, क्योंकि मेरे को क्या होता है, मैंने कॉफ़ी मशीन हो गया, मेरी वाटर केटल होगी, और एक मेरा जो ग्रिल है, ग्रिल इज़ मस्ट इम्पोर्टेंट। मैं उसके बिना कैंपिंग पे मेरे बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे को ग्रिल चलाने के लिए कम से कम 1000 वोट की वो मेरी ग्रिल है, तो बेसिकली उससे ज़्यादा चाहिए। तो पहले वो जो मेरे पास चीप वाला इन्वर्टर था वो काम नहीं किया। ये एक्सपेंसिव वाला नहीं है, बट इट्स ऑल राइट, है ना, इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है भी, बट हाँ ये मेरे को लग रहा है ठीक है। ये आपको दिखाते हैं निकाल के। ये भाई क्या सॉलिड, इसकी बिल्ड क्वालिटी मेरे को उससे कप बहुत अच्छी लग रही है ये। ठीक है, ये मेरे को अच्छा लगा भाई। ये इसके अंदर ये है 2 फैंस दिए हुए हैं और 2 आउटलेट प्लग है, ऑन ऑफ का स्विच भी है, बट इन्होंने वो नहीं दिया अपना, मेरे ख्याल में शायद वो टेम्परेचर, वो वोल्टेज मेजर गेज नहीं दिया। वो चलो अपने को ज़रूरत भी नहीं, ऑलरेडी इतने लगे हुए हैं। और जो इन्होंने वायरिंग दी है वो भी मेरे को इतनी कोई कन्वीनियंस लगी नहीं है इतनी अच्छी, पर चलो ठीक है। जो मेरे पुराने वाली वायरिंग है उसके हिसाब से तो ये भाई बहुत जुगाड़ी चीज़ है। ये जो ये नए इन्वर्टर की वायर है और जो पुराने की है, ये देख लो दिन रात का फ़र्क है। ठीक है, पर मैं वो पुराने वाली यूज़ कर लूँगा इसके साथ आई थिंक। ठीक है, बट ये मैंने इसके रिव्यू वगैरह चेक किए थे, ये किंग्स का जो 1500 वॉट का इन्वर्टर है, ये बोल रहे थे भी ठीक है, ये मतलब इतना वो नहीं है, चीप वाला स्टफ़ नहीं है। तो देखते हैं, और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है जिससे मेरे को कोई ऐसा झटका लगे, जैसे फ्रिज ख़राब हो जाए तो जब वो अच्छी डील ना आए तो उसमें थोड़ा सा होता है। ये तो चलो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, यू कैन ट्राई ना, अच्छा हो जाए। तो ये है बस, ये मेरी मेन एसेसरीज़ है आई थिंक। हाँ, एक जो मेरे को सबसे पसंदीदा चीज़ लगी है, जो ये है मेरे एलईडीज़ का बैग। इसके अंदर ये छोटी छोटी एलईडी लाइट्स हैं 4। ठीक है, जो आप अपनी कैंपिंग पे, जैसे मैंने अंदर टेंट में लगानी है, टेंट पे लगा के आप, ठीक है, आपके चार्ज पे लग जाएगी, और ऐसे बैग के अंदर पैक है, ये आपकी बैटरी पे लग जाएगी। इसके लिए मेरे पास जो बैटरी है वो आपको दिखा देता हूँ मैं। ये मेरे पास छोटी डीप साइकिल बैटरी है। ठीक है, इसको मैं ये अराउंड मेरे ख्याल में कोई 7-8 एम्प की है ये बैटरी। तो मैं इसको रात को मैं इसके साथ लगा के छोड़ दिया, 4-5 दिन चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बड़ी अच्छी क्वालिटी की है। तो बेसिकली इसको मैं जैसे मैंने ऊपर टेंट लगाऊंगा, रूफटॉप टेंट के अंदर रख दूंगा परमानेंट, और ये चार्ज होती रहेगी, और मैंने इसको चार्ज करना है तो इससे चार्ज भी कर सकता हूँ। तो ये मेरे को तो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। ठीक है, तो ये कोई इनएक्सपेंसिव चीज़ है, अराउंड $30-40 की है। तो आप कोई इसमें बैग ही देख लो, कितना अच्छी पैकिंग जो किंग्स के सामान का, वो मेरे को वो अच्छी लगती है। इसकी पैकिंग है ना, जो माइंड ब्लोइंग है। और जो आ जाओ, जो सबसे मेन चीज़ है, सॉरी कोई लाइट इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि हमारे जो बारिश वाला मौसम है, तो उसी चक्कर में पैकिंग देखो भाई इनकी, ये देखो कितना मोटा गत्ता इन्होंने पैक करने के लिए दिया है इसकी सेफ्टी के लिए। ठीक है, जो ये देखो भाई, देखो बड़ा टेक्नोलॉजी। मैंने आज से 5-6 साल पहले ऐसे पैनल देखा था, जो ऐसे फ्लेक्सिबल सोलर पैनल है, पर वो था 60 वोट का अकेला। तो 60 वोट इज़ नॉट बिग इनफ। तो मेरे को वही रहता था यार, थोड़ा सा बड़ा पैनल हो, क्योंकि अभी जो मार्केट में रूफ पैनल आते हैं वो अराउंड 500 वोट 600 वोट के आने लगे हैं। बट जो फ्लेक्सी पैनल है वो इतने बड़े नहीं होते। बट ये
इतना अच्छा, ये अब रूफ पे स्टिक हो जाएगा आराम से, ठीक है। ये देखो कितना फ्लेक्सी है, आप वो पैनल को तो ऐसे हिला ही नहीं सकते, ठीक है। और ये अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी देता है, और ये A1 कैटेगरी का पैनल है, टाइप ए पैनल है ये, हाँ क्लास ए पैनल है ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये अच्छा पैनल है और इनएक्सपेंसिव है, अराउंड $150 का पैनल है ये, और ऐसे मैं 2 पैनल लेके आया हूँ। तो मेरा क्या है बेसिकली, इस पैनल का क्या फ़ायदा है, वैसे इंस्टॉल करूँगा मैं आपको तब दिखा सकता हूँ, पर इन पैनल को मैं अपने MPPT इन्वर्टर के साथ लगाऊंगा जब मैं कार नहीं ड्राइव कर रहा, जैसे मैं कैंपिंग में कहीं चिल कर रहा हूँ, उससे ये मेरी बैटरी चार्ज होती रहे और ये मेरा फ्रिज रन होता रहे। ये 2 पैनल इसीलिए है, तो ये बड़ा अच्छी चीज़ है क्योंकि मैं इसको अपने उस पर स्टिक कर दूंगा। बाकी तो कुछ ये वायरिंग वूरिंग है थोड़ी सी, ये 5mm वायरिंग और ये वो है। बाकी मेरे जो मैं मैनुअल हर चीज़ की आपके पास हो, जो मैनुअल है ना उसके लिए मैं एक अलग से बॉक्स बनाऊंगा, उसमें मैनुअल रखूंगा। ये मेरा सबसे पहला प्रोडक्ट है जो मैंने बाय किया, जिसने मेरे को इंस्पायर किया था गाड़ी को अपने को कैंपिंग में कन्वर्ट करने के लिए। मैं ऐसा भी कोई परमानेंट कोई कैंपिंग में कन्वर्ट नहीं करने वाला गाड़ी को। बेसिकली जब मैंने जैसे पहले भी बताया था, ये वो चीज़ें हैं जो फिक्स हो जाएंगी गाड़ी में, जो दे डोंट टेक योर स्पेस, और जब भी आपको ज़रूरत है आप निकाल सकते हो। और आपने गाड़ी सेल करनी है, कुछ भी करना है, उसके लिए आपको कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली, क्योंकि जो ये किंग्स कंपनी है ना यहाँ पे, और 1-2 कंपनी और है, उन्होंने कैंपिंग एक्सेसिबल बना दिया अपने देसी बंदों के लिए, क्योंकि अपने को यही लगता था वो बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, ये हैं वो हैं, तो उसके लिए अपने जाते नहीं थे। दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई एवर बॉट। ये प्री फिक्स आते हैं ऐसे ही, कुछ ज़्यादा इसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और नॉर्मली इफ़ यू बाय फ्रॉम द मार्केट दे आर रियली एक्सपेंसिव, बट अगर उनसे लिया मैंने, ये आपको दिखा सकता हूँ अगर मैं लाइट हो तो, देखो ठीक है, ये कार के पीछे फिट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये लॉक हो गया, ये हिलेंगे भी नहीं, ठीक है। और ये कार के पीछे फिट हो गए, इसके ऊपर आप जितना मर्जी सामान रख सकते हो, ये आपका स्पेस भी नहीं रोकेंगे, और बेसिकली इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। इट्स अ प्लग एंड प्ले, देयर इज़ 4 बोल्ट यू कैन रिमूव एंड, और उसके बाद ये है, इसके अंदर ये लगा हुआ छोटी चिटकनी, ये बाहर आ गया आपके फ्रिज के लिए, आपने इसके ऊपर फ्रिज रखा हुआ है। बाकी मैं जब इंस्टॉल करूँगा ना, दिस इज़ यार इतनी, ये मेरे जो भी सामान मैंने ख़रीदा, सबसे पहली मेरी यही ख़रीदा था, क्योंकि ये मैं 2-3 साल से सोच रहा था, और मेरे को किसी बंदे ने काफ़ी महंगे का कोटेशन दिया था इसका, बट जब मैंने देखा किंग्स के पास बड़ा चीपर है, तो मैंने साथ के साथ ही ले लिया। और इसके ऊपर आप फ्रिज माउंट कर सकते हो, ये देखो कितने अच्छे इसके ये ब्रैकेट्स हैं, स्प्रिंग है। तो दिस इज़ वन थिंग आई एवर वांट, सो ऑलवेज आई वांट। तो ये मेरा हो गया, ठीक है। और लगभग सारी चीज़ें मेरे पास अच्छे वाली हो गई हैं। अच्छे वाला कहने का मतलब भी कोई उसमें जुगाड़ नहीं रहा, भी कल को मेरे को जो प्रॉब्लम आए, मैं कहीं कैंपिंग में जाऊं, बाद में मेरे को ये लगे भाई यार ये चाहिए था वो चाहिए था। और जो अगली चीज़ है, जो मेन थिंग है, ठीक है, वो है रूफ टॉप टेंट। लास्ट वीडियो में देखा था, वो स्वैग था मेरे पास पहले। अगर आप ग्रुप में जाते हो, कभी कैंपिंग करने जाते हो, तो स्वैग बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। और बेसिकली बट जब आप अकेले कैंपिंग करने जाते हो, तो इसको पैकिंग करने में बड़ी मुश्किल आती है अकेले बंदे को। मेरे को कम से कम आधा घंटा लग जाता था, और मैं 15-20 मिनट मेरे यही ख़राब हो जाते थे, यार अब करता हूँ, क्योंकि ना जब सुबह उठता है बंदा, ये देखता है यार ये सारा सामान बाहर पड़ा है, और बाद में ये आपको ये भी पैक करना, और ये काफ़ी इसको टाइट करके पैक करना आता था, तो मेरे को ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। तो बेसिकली जब आप अकेले कैंपिंग पे जाते तो आपके लिए इजी क्या होगा, 1 मिनट में बेडिंग हो जाए और आपका सेटअप भी हो जाए सारा कुछ, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो सबसे क्विकेस्ट टेंट है, इसको बोलते भी क्विकी रूफ टॉप टेंट है, ठीक है। ये भी किंग्स का ही है। तो
देर आर सम एक्सपेंसिव भी ब्रांड भी है इसके अंदर, बट मैंने जो सबसे सस्ता वो लिया। वाह, ये है टेंट, ठीक है, ये क्विकी रूफ टॉप टेंट है। इसके ऊपर मेरे सोलर पैनल माउंट हो जाएंगे ये दोनों, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, और ये रूफ के ऊपर लग जाएगा। ये सोलर पैनल कैसे लगेंगे, ठीक है, ये हो गया ऐसे माउंट एक, ठीक है, एक उधर माउंट हो सकता है। हाँ, आज जैसे ये दोनों दो सोलर पैनल है, ठीक है, इसके अंदर एक सोलर पैनल मैं इसके ऊपर लगा दूंगा जो 160 वोल्ट का, अराउंड 6 एम्प का ये करंट देता है, ठीक है, एक मैं साइड पे लगा दूंगा। तो दोनों वो मैं रिमूवेबल रखूंगा, क्योंकि मेरे को जैसे मैं कहीं पे कैंपिंग कर रहा हूँ, एक दिन के लिए स्टे किया है, और ये मैंने गाड़ी को अपने किसी दरख्त के नीचे लगा दिया, कि पेड़ के नीचे लगा दिया, तो बेसिकली क्या होता है, ये सोलर पैनल तो काम नहीं करेगा, तो फिर मेरे को बिल्कुल भी सोलर पैनल नहीं होंगे। तो इसीलिए मैंने एक इंडिपेंडेंट रखूंगा रिमूवेबल, और एक को मैं इसके साथ परमानेंट उस पर लगा दूंगा। और जैसे ये मान लो भी ये मेरी परमानेंट तो गाड़ी पे रहेगा नहीं, ये टेंट तो मैं तभी लगाऊंगा जब मैंने जाना है। तो बेसिकली क्या हुआ, जैसे मैंने एक दिन के लिए जाना है कैंपिंग पे, नहीं लेके जाना टेंट, स्वैग में कैंपिंग कर रहा हूँ, तो मैं सोलर पैनल के बिना क्या करूँगा। तो इसलिए एक मेरा सोलर पैनल होगा बेसिकली इंडिपेंडेंट, कभी भी यूज़ करूँ, और एक मेरा ये होगा इस पर परमानेंट फिक्स्ड। अभी ये टेंट दिखाता हूँ आपको मैं, कितनी अच्छी चीज़ है भाई, ठीक है, लगने के बाद तो ये अच्छी चीज़ है ही है, बट उसके बिना दिखाता हूँ मैं आपको। देखो इसका वन ऑफ द जो इसके अच्छे फीचर है, इसके अंदर ये दो लगे हुए हैं नॉचेस, ठीक है, बटन दबाओ। वैसे मैं इसको आपको क्लियर, मैं जब गाड़ी पे इंस्टॉल करूँगा ना, तो आपको ज़्यादा क्लियर इसका मैं व्यू दे सकता हूँ। क्योंकि ये ना बेसिकली बनाया उन्होंने यही चीज़ सोच के, अभी कैसे कंफर्ट होना चाहिए और सबसे इजी होना चाहिए इसका, कितना इजी इसको खोलना और बंद करना होना चाहिए। तो बेसिकली दिस इज़ द वन ऑफ द क्विक टेंट जो बजट में है, ठीक है। इस पे डिबेट हो सकती है एक्सपेंसिव चीपर पे। ये देखो, ये हो गया, पीछे से करो, उसके बाद इसको आगे से कर दो, ये होगा रेडी टेंट, ठीक है। इसके अंदर अब ये है, ठीक है, ये है इसके अंदर टेंट वगैरह, जो इसकी बेडिंग वगैरह दी हुई है, सारा कुछ। ये सभी कुछ इसके अंदर, ये लैडर है, इसको आप क्योंकि अपनी गाड़ी के ऊपर रखोगे। इसका मेरे को जो रिव्यू आया था ना, सभी ने ये बोला इसका मैट्रेस बहुत हल्का है, तो आई माइट बी चेंज द मैट्रेस, और जहाँ इसमें मैं बड़ा मैट्रेस डाल दूंगा, और ये आ गया बन के। ये है इसके पोल्स, जो आप इसके साथ लगा के ऐसे रख सकते हो, और जैसे मैं इसके अंदर आपको जाके दिखाता हूँ, आप बैठ सकते हो आराम से, क्योंकि ये ना बीच वाली चीज़ ऊपर है, इसकी हेड जो है ना। तो इफ़ यू वर्किंग ऑन लैपटॉप और कुछ भी, ये देख सकते हो आप, इसका जो ये वाली चीज़ है ना, इसकी ये वाली बीच वाली चीज़ ऊपर को की हुई है, अगर आपने बैठना है तो बैठने के लिए। और सामने से अगर इसको आप बीच पे लगा के कहीं पे आपने लैपटॉप पे कोई काम करना है, कुछ भी करना है, आहा, मेरे को ये दो तीन चीज़ें हैं ना, इसीलिए मैं किंग्स ब्रांड का फ़ैन हूँ, क्योंकि वो हमारे जैसे गरीब बंदों को भी कैंपिंग करने की इजाज़त दे देता है। मैं तो ये कहूँगा भी वर्थ इट है इसको लाना, ठीक है। हाँ, ये भी है, अगर आप रेगुलर कैंपिंग नहीं करते ना, दैट तो आपके लिए फ़ायदा नहीं है।
अगर आप सोलो कैंपिंग करते हो, अकेले कैंपिंग करते हो, तो यू मस्ट नीड दिस वन, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है। और मेरे को ना वैसे और कई चीज़ों से नहीं डर लगता, कैसे कोई एनिमल्स उनिमल्स तो यहाँ पे है नहीं है इतना। थोड़ा देखो, इसकी फाइनल तो मैं आपको तभी बताऊंगा जब मैं इसको यूज़ करूंगा, क्योंकि मैं सब कुछ सेटअप करने के पहले ना एक बार मैं लोकल ट्रिप जाऊंगा, एक दो दिन के लिए, एक एटलीस्ट एक रात के लिए पहले, लॉन्ग ट्रिप से पहले, जो मेरे को ये इजी हो, सारा कुछ पता हो। ये तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का यही मोटिव था, अभी कैंपिंग कैसे इजी हो सकती है। अब किसी को ये लगता है, क्योंकि जब मैंने लास्ट ट्रिप किया था, उससे पहले मैंने, क्योंकि मैं वीडियो नहीं डालता था, अभी वीडियो डाली थी तो मेरे को 2-3 बंदों ने ये कहा, यार तू बड़ा तगड़ा रिस्क ले लिया, अभी तू अकेला चला गया। तो बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया इज़ द सेफेस्ट कंट्री है ना, इसीलिए अपने यहाँ पे बैठे हैं, तो यहाँ पे कोई इतना डर नहीं है। बट हाँ, ये प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, अगर अपने पास सर्वाइवल स्टफ नहीं है, जैसे अपने पास ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो अपनी कैंपिंग अच्छी नहीं रहती। तो कैंपिंग के शुरू में मैंने बताया था 2 ही तरीके हैं, एक तो आप फैमिलीज के साथ जा रहे हो, 3-4 ग्रुप में बंदे जा रहे हो तो फन है। अगर आप खुद अकेले जा रहे हो, तो अगर आपके पास इक्विपमेंट पूरे हैं, आपको पैकिंग में टाइम नहीं लगता, आप कहीं पे रश नहीं करते, आराम से रह सकते हो, इनफ बैटरी है, इनफ चार्जर है, तो आपको फन है। तो इसीलिए ये अब मैं पूरी सीरीज आपको गाड़ी बिल्ड करूंगा, और ये देखना मेरी गाड़ी को मैं काम पे भी यूज़ करूंगा, क्योंकि आई एम अ वर्किंग मैन, ठीक है, तो काम पे भी यूज़ करनी है और मैं कैंपिंग पे भी यूज़ करूंगा, तो दोनों के बैलेंस बना के चलूंगा। और आप देखते रहना। बाकी अगर किसी को वीडियो पसंद आई है, अगर आपने पूरी देख ली है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल है ना, क्योंकि अभी आप देखना और भी वीडियो आएंगी। मैं पूरे ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप करूंगा। अभी मैं एक लॉन्ग ड्राइव के लिए, मैं अपने काम से ब्रेक लेके एक लॉन्ग ड्राइव ट्रिप करने जा रहा हूँ 1 महीना। और क्योंकि कोविड की वजह से मेरे बहुत प्लान ऊपर नीचे हो गए हैं, क्योंकि मेरा इंडिया में प्लान था 2 महीने की ट्रैवलिंग का, वो बंद हो गया। अभी ऑस्ट्रेलिया में भी क्योंकि इंटरस्टेट नहीं ट्रैवल कर सकते, बट लकीली आई एम इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जो बहुत बड़ा है, तो उसको एक्सप्लोर करते हैं जब तक ये कोविड वगैरह नॉर्मल नहीं होता, और चलते रहते हैं। बाकी प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच, और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ जी, जिमें एक पंजाबी आ गई थी, जैसे